जय माता दी। हिंदू कहानी संग्रह में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं, चैत्र नवरात्रि का पर्व अब समापन की ओर जा रहा है और कहते हैं नवरात्रि के समय में कन्या पूजन का बहुत ही महत्व होता है। कन्या पूजन से जुड़ी जानते हैं एक पौराणिक कथा। पुराणों के अनुसार नवरात्रि का समापन कन्या पूजन के साथ होता है। यह कन्या पूजा नवरात्रि के महाअष्टमी और महानवमी तिथि पर होती है। इस प्रथा के पीछे एक पौराणिक कथा है। कन्या पूजन के लिए महाअष्टमी महानवमी तिथि मानी जाती है अनुकूल। कन्या पूजन करने से माँ दुर्गा अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी करती हैं तथा प्रसन्न होकर वरदान देती हैं। नवरात्रि अब समापन की ओर है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इन दिनों में भक्तों में उत्साह श्रद्धा अलग ही तरह का होता है। नवरात्रि के ये 9 दिन सकारात्मकता को दर्शाते हैं। कहा जाता है कि 9 दिनों में सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। इसीलिए नवरात्रि पर्व के समय पूजा पाठ, तंत्र मंत्र और नियम उपाय, कुछ भी दान पुण्य, ये अनंत गुना फलदायी होते हैं। नवरात्रि का समापन कन्या पूजन या कन्या भोग के साथ होता है। कन्या पूजन की प्रथा कई साल पहले से चली आ रही है। कहा जाता है कि जो भक्त नवरात्रि में कन्या भोजन करवाता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस प्रथा के पीछे एक पौराणिक कथा है। बहुत समय पहले जम्मू कश्मीर के कटरा जिले के पास एक हंसाली गांव में श्रीधर नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह एक पंडित था जो माँ दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था और अक्सर उनकी पूजा में लीन रहा करता था। श्रीधर की एक भी संतान नहीं थी, जिसकी वजह से वह काफ़ी दुखी रहा करता था। एक दिन उसने नवरात्रि का व्रत किया और कन्या पूजन के लिए कन्याओं को आमंत्रित किया। इन्हीं कन्याओं में एक प्यारी कन्या का रूप धारण करके माँ वैष्णो उसके घर पधारी। श्रीधर ने सच्चे दिल से सभी कन्याओं का आदर सम्मान किया और भोजन करवाया। भोजन ग्रहण करने के बाद सभी कन्या वहाँ से चली गईं, लेकिन माता वैष्णो वहीं श्रीधर के पास रुक गईं। उस छोटी कन्या ने श्रीधर को भंडारा रखवाने का और पूरे गांव को आमंत्रित करने का आदेश दिया। कन्या की बात मानकर पंडित श्रीधर ने ठीक वैसा ही किया। श्रीधर द्वारा आयोजित किए गए भंडारे में भैरवनाथ भी आया था। कहा जाता है कि यहीं से भैरवनाथ के अंत का आरंभ हुआ था। यह भंडारा रखवाकर श्रीधर को संतान प्राप्ति हुई। तब से लेकर अब तक नवरात्रि में कन्या पूजन किया जाता है। धन्यवाद।